ऑन कैंपस रिजेक्शन की बात करें तो टोटल मैंने आज तक 6 इंटरव्यू दिए थे। 6 इंटरव्यू में रिजेक्ट हुई थी, 7th इंटरव्यू था जिसमें मैं सिलेक्ट हुई थी। सब कुछ बताया जा रहा था, सब चीज़ों के वेबिनार्स हो रहे थे, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, सब क्या। तो उस टाइम पे चीज़ें क्लियर नहीं होती है। आई गेस उस टाइम पे गाइडेंस की बहुत नीड होती है कि आपको हर फील्ड के बारे में कोई बताने वाला चाहिए। मेरा एक सवाल है, जैसे कि रिज्यूमे और जो अपना सीवी होता है वो उसको बनाने का कोई एक तरीका या कॉन्सेप्ट जो लगता है कि एक अट्रैक्टिव सा होता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली मुझे भी बहुत डिफिकल्टी, मुझे भी लगता था कि मेरा रिज्यूमे कभी अच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने जब अप्लाई करती थी ना बहुत सारी जगह, मुझे बहुत रिजेक्शंस आया ऑफ कैंपस। मैम सबसे पहले हम इंट्रो से स्टार्ट करेंगे। So I am Sneha Jain. I am from चित्तौड़गढ़ राजस्थान। बाकी मैं IIT में पढ़ रही हूँ, EC ब्रांच है मेरी और फाइनल स्टूडेंट हूँ मैं, और मेरा प्लेसमेंट इंडिया में हुआ। कॉलेज जर्नी कैसा रहा आपका 4 साल? As I was a कोविड विक्टिम, देख सकते हैं कि लाइक हमारे आधी जर्नी तो कोविड में निकल गई थी। तो वही कि फिर कोविड के बाद यहाँ से हमारा फोर्थ सेमेस्टर से हम आए थे, फोर्थ सेमेस्टर के एंड से। फिर वहीं से वही क्लब्स वगैरह एंटर किए और फिर वही पढ़ाई वगैरह चालू की और फिर बस। इसी कोर्स कैसा है पर्टिकुलर पढ़ने के लिए? इसी कोर्स ऐसा अच्छा है, लाइक बोलते कि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, मतलब डिफिकल्ट ब्रांच है भी, पर एज सच अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। लाइक सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ने को आपको बहुत मिलता है, और आपको वही है कि इलेक्ट्रॉन रिलेटेड स्टडीज़ वगैरह इन सब के बारे में बहुत पढ़ने मिलता है। बाकी टीचर्स बहुत अच्छे हैं, लाइक कुछ टीचर्स ठीक है, बाकी कुछ टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है। मुझे लगता है कि हमारी ब्रांच के टीचर्स स्पेशली बहुत सपोर्टिव है, कि आपको कोई भी डिफिकल्टीज हो आप उनके पास जाएंगे, आप उनसे बात करेंगे तो आप काफ़ी लाइक वो काफ़ी आपको सपोर्ट करते हैं, काफ़ी हेल्प करते हैं। जैसे आप नेत्रा क्लब में हो, फोटोग्राफी का पैशन है या जैसे आप कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हो? स्टार्टिंग मेरी लाइक जब मैं 6th क्लास में थी, आई गेस उस टाइम से मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट की थी, थोड़े बहुत फोन वगैरह पे करती थी। उसके बाद से मतलब मैं जब यहाँ पे आई थी ना, तो मैंने फर्स्ट ईयर में आके पूछ लिया था नेत्रा से कि कब इंडक्शंस वगैरह होते हैं, जो कि मेरे को आना ही था, लाइक सीखनी ही थी फोटोग्राफी अच्छे से। और तो फिर मैं यहाँ पे आके फिर ज्वाइन अप कर लिया था मैंने सेकेंड ईयर में। कभी लगता है आपको फ्यूचर में कि पैशन को फॉलो करना फोटोग्राफी या कुछ? एज सच करियर वाइज तो नहीं, पर हाँ एज सच हॉबी तो हाँ मैं कंटिन्यू रखना चाहूँगी इसको। अच्छा है कि मोमेंट्स को कैप्चर करते हैं, अच्छे मोमेंट्स। मैम अभी आप इंटर्नशिप की थी आपने मैम? हाँ मैंने 2 मंथ इंटर्नशिप की थी डील DRDO में, जो कि देहरादून में है। तो काइंड ऑफ रिलेटिव के थ्रू मुझे वहाँ पे एंट्रेंस मिला था। उसके अलावा फिर वहाँ पे वही मेरा जो मेन फील्ड था वो FPGA बेसिस पे था। FPGA डिजिटल मेन ऑफलाइन था ये ऑनलाइन? ऑफलाइन था, वहाँ पे जाके मैंने किया। कैसा उसका एक्सपीरियंस मैम? काफ़ी अच्छा, लाइक जो मेंटर थे वो मेरे हाई के NITJ के एलुमनाई थे, तो वहाँ से उन्होंने काफ़ी मुझे अपने कैंपस के बारे में बताया और वो काफ़ी हेल्पफुल थे। लाइक उन्होंने मुझे स्टार्टिंग ऑफ इंटर्नशिप पे ही पूछ लिया था कि तुम्हें प्रॉपर्ली वर्क करना है या नहीं करना है। तो मुझे तो करना ही था, क्योंकि मुझे एक्चुअल में कोर में जाना था, कोर फील्ड में। तो मैंने उनको बता दिया था कि मुझे इन फील्ड्स में इंटरेस्ट है, तो उन्होंने मुझे उस हिसाब से अपना वर्क दिया था, उस हिसाब से उन्होंने मुझे डिपार्टमेंट दिया था और उसमें वर्क करना पर्पस। पेड है फ्री? ये फ्री थी। जॉब जो आपकी जो एनवीडियम लगी है, पैकेज बताइएगा एक बार कितना था? मेरा 28 LPA 28 है। वैसे उसका कहा जाता है कि आई थिंक 50 प्लस कुछ ऐसे करके। मेरा एक दोस्त जो इसी मैंने आपको बताया, आपका जूनियर, उसने बोला था कि 50 प्लस कुछ है। नहीं मेरा जो CTC है वो 28 LPA है। ओके ओके, बढ़िया मैम। इन हैंड इतना कितना मिलेगा? इन हैंड मुझे 16.75 और जॉब लोकेशन कहाँ पे? बैंगलोर या हैदराबाद में से चूज कर सकते हो आप? मैंने हाँ ऐसे प्रेफरेंस दे सकते हैं, बाकी उनके ऊपर है कि वो क्या देंगे। जो मैम आपका इंटरव्यू हुआ था, आपका जो कंपनी है मतलब आपने जो प्लेसमेंट लिया ऑफलाइन लिया ऑफ कैंपस लिया, तो उसकी इंटरव्यू जो प्रिपरेशन यहाँ कैसे की थी आपने? बेसिकली स्टार्ट हुआ था जब हम 3rd ईयर में थे ना, तो हमारे कुछ सीनियर्स थे, तो उन लोगों ने हमें काफ़ी हेल्प की थी। लाइक उन लोगों ने हमें बता रखा था कि ये कोर्सेज प्रॉपरली कर लेना, जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन हो गई, वेरिलॉग एक लैंग्वेज होती है वो हो गई, फिर थोड़ा बहुत VLSI का पार्ट हो गया, तो उन्होंने हमें बता रखा था। तो हमने 3rd ईयर में जब इंटर्नशिप का टाइम आया था ना, हमें से किसी ने बताया नहीं था कि इतनी अच्छे से, मतलब इतनी कंपनीज नहीं आती इंटर्न के लिए। तो हमने बहुत मेहनत की थी उस टाइम पे, कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी प्रॉपर्ली अच्छे से पढ़ी थी,
फिर वेरिलॉग भी करा था, तो ये सब हमने इस टाइम पे भी किया था। फिर जब समर वेकेशन आती है ना, मेन जब मेरी इंटर्न का भी टाइम था, तो इंटर्न में मेरा ऐसा था कि मुझे हफ्ते में 2 दिन जाना होता था। तो जो बच्चे में 5 दिन होते थे ना, तो मैं वही एक तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रॉपरली किया, उसके क्वेश्चंस लगाती थी, गेट के क्वेश्चंस लगाते हैं, तो डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन पूरा कंप्लीट किया। VLSI में जो CMOS वाला पार्ट होता है वो सब करा कंप्लीट। उसके अलावा वेरिलॉग लैंग्वेज की रोज़ प्रैक्टिस करती थी, रोज़ के 2-3 क्वेश्चंस करना है, तो ऐसे करके फिर जो आपका इंटरव्यू था उसके अंदर कोई डिफिकल्टीज या कोई ऐसे क्वेश्चन जो चैलेंजेस आपने फेस किए हो? इंटरव्यू, अगर टेक्निकल इंटरव्यू की बात करूँ तो काफी इजी क्वेश्चंस थे, लाइक काफी बेसिक क्वेश्चंस थे। कोर के पूछे होंगे? कोर के क्वेश्चंस थे और काफी बेसिक क्वेश्चंस थे, जो कि लाइक अगर तुम ध्यान दो ना छोटी छोटी माइन्यूट चीजों पे, तो तुम्हें बहुत इजीली आ जाएगी चीजें। इजी थे, बहुत बेसिक थे और बहुत डेप्थ में थे। तो अगर तुमने प्रॉपर्ली उसको कर रखा हो ना, जो सब्जेक्ट्स है उनको प्रॉपर्ली तुमने प्रॉपर्ली पढ़ रखा हो ना पूरे बेसिक्स के साथ, तो तुम्हें आ जाएंगे वो। और HR इंटरव्यू में तो उन्होंने बेसिकली बिहेवियरल क्वेश्चंस ही होते, तो इतना कुछ था नहीं। कुछ एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जरूर पूछे थे, तो अच्छे क्वेश्चन थे। कितने राउंड हुए थे इसमें? बेसिकली 4 राउंड में गया था, 2 OA थे और 2 इंटरव्यूज थे। तो पहला जो OA था वो काइंड ऑफ एप्टीट्यूड प्लस थोड़ा सा कोर। सेकेंड जो OA था वो मेजरली कोर का था, और थर्ड टेक्निकल इंटरव्यू, और फोर्थ हमारा HR इंटरव्यू था। मेरा एक सवाल है, जैसे कि रिज्यूमे और जो अपना CV होता है वो उसको बनाने का कोई एक तरीका या कॉन्सेप्ट जो लगता है कि एक अट्रैक्टिव सा होता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली मुझे भी बहुत डिफिकल्टी, मुझे भी लगता था कि मेरा रेज्यूमे कभी अच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने जब अप्लाई करती थी ना बहुत सारी जगह, मुझे बहुत रिजेक्शन आया ऑफ कैंपस। तो बीच में ऐसा हुआ था कि मैंने रेफरल लिया था किसी से, तो समवन फ्रॉम IIT खड़गपुर, तो उनसे मैंने एडवाइस ली थी कि कैसे रेज्यूमे मैं अच्छे से बना सकती हूँ। वो मेरी फील्ड की थी, कोई सीनियर थी, तो उनसे मैंने बात की थी। तो उन्होंने मुझे अपना रेज्यूमे लाइक सेंड किया था कि तुम इसको देख के बना सकते हो। तो बहुत सारी चीजें ऐसे होती है जो सीखना चाहिए, जैसे जैसे कि कुछ कैमरा बीच में बंद हो गया था। कोई बात नहीं, कहाँ था लास्ट क्वेश्चन? रिजेक्शंस पे थे हम लोग। हाँ मैम, छोड़िए सब। ऑन कैंपस रिजेक्शन की बात करें तो टोटल मैंने आज तक 6 इंटरव्यू दिए थे। 6 इंटरव्यू में रिजेक्ट हुई थी, 7th इंटरव्यू था जिसमें मैं सिलेक्ट हुई थी। तो मेन चीज़ तो वही है कि आई गेस हर इंटरव्यू से आपको सीखना चाहिए कि क्या क्या आपने गलती की पिछले इंटरव्यू में। पूछते हो आपके? मैं हर इंटरव्यू के एंड में अपना फीडबैक लेती हूँ। ओके। तो हर इंटरव्यू के एंड में जब आप फीडबैक लेते हो तो आपको बताए कुछ ना कुछ ऐसी बात कहेंगे जिसमें आपको पता चल ही जाएगा कि आपने क्या गलती की पिछले इंटरव्यू। तो मेरा जो पहला इंटरव्यू होगा, जो मेरा आखिरी इंटरव्यू था, जो मीडिया वाला था, उसमें बहुत डिफरेंसेस थे। सेलिब्रेशन किया था ना ऑब्वियसली। सो मैम, कई बार क्या होता है ना, जब हम लोग रिजेक्ट होते रहते हैं ना बार बार, तो हम एक ऐसा डर आ जाता है कि शायद नहीं होगा। तो लेकिन एनवीडिया आई थिंक बेस्ट कंपनी है, इसी है ना, और कंपनी एक अच्छी कंपनी है। तो अब कैसा लग रहा है आपको? आपको काम करना है? ऐसे तो अच्छा लग रहा है, पर ऐसे कॉलेज लाइफ भी खत्म हो रही है तो थोड़ा बुरा भी लग रहा है, पर ठीक है, न्यू एक्सपीरियंस। कभी मान लो अगर आपको कभी मौका मिले कि दोबारा कॉलेज लाइफ जीनी है, तो क्या आप कोशिश करोगे दोबारा वापस आने की? कॉलेज लाइफ किसे पसंद नहीं आती है। कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी होती है। हाँ ठीक है, बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है, कभी और बहुत गंदा भी लगता है कॉलेज, पर एट द एंड सब कुछ ऐड होके अच्छा ही लगता है। एकेडमिक प्रेशर वाला ये आई थिंक कट गया था। हाँ, तो स्टार्टिंग में जब मैं आई थी तो वही स्टार्टिंग में तो हमारा ऑनलाइन ही था, तो उस टाइम पे वही था कि सब कुछ बताया जाता था, सब चीज़ों के वेबिनार्स हो रहे थे, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, सब क्या। तो उस टाइम पे चीज़ें क्लियर नहीं होती है। आई गेस उस टाइम पे गाइडेंस की बहुत नीड होती है कि आपको हर फील्ड के बारे में कोई बताने वाला चाहिए। और ये जो चीज़ है ये अभी आई गेस अपने कैंपस से चालू की मेंटरशिप वाली चीज़, जिसमें हर एक सीनियर को 2-2 3-3 स्टूडेंट दिया जाते हैं, जिसमें वो बता दे या गाइड कर दे प्रॉपर्ली। काफ़ी अच्छी चीज़ है। और स्टार्टिंग में हमारे टाइम पे तो नहीं थी, तो वही कि उस टाइम बहुत कंफ्यूजन था कि किस फील्ड को चूज़ किया जाए। मैंने सब वेब डेवलपमेंट भी ट्राई किया था, वेब डेवलपमेंट भी ट्राई किया था, सी लैंग्वेज सीखी है, तो ये सब करना मतलब वही था कि ये सब कर रही हूँ, सब लोग भी यही कर रहे हैं, पर मुझे तो ये ना इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो मुझे बड़ा कंफ्यूजन था कि सब लोग यही कर रहे हैं पर मुझे तो इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो क्या करना चाहिए। उस टाइम में मेरे को पता भी नहीं था कि ये डिजिटल फील्ड एग्जिस्ट भी करती है। तो स्टार्टिंग में अगर गाइडेंस होती तो मैं शायद उसी को परस्यू कर रही होती। तो वही है कि गाइडेंस की बहुत कमी थी,
तो बाकी उस टाइम मुझे थोड़ा प्रेशर फील हुआ था कि क्या करना चाहिए, नहीं कंफ्यूजन थी बहुत। बाकी आगे जाके चीज़ें सॉर्ट हुई। एंड मैम जैसे कि कई बार हम लोग मेंटल प्रेशर या कोई मेंटल हेल्थ से इश्यूज होता है ना, कि स्ट्रेस वगैरह होती है, तो इसको आप कैसे ओवरकम करते हो? क्योंकि आज के जूनियर्स में भी शायद हम लोग, जैसे हम लोग खुद हैं, हम लोग कई बार ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को प्रेशराइज कर लेते हैं या पैनिक हो जाते हैं ना, तो उसको अगर ओवरकम करने का टिप्स या कुछ? मुझे लगता है ना, चीज़ें कभी कभार ना कुछ लोगों से शेयर कर देनी चाहिए। लाइक अगर आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं तो उनसे भी आप एडवाइस वगैरह ले सकते हो या शेयर कर लो। पेरेंट्स से शेयर कर सकते हैं, अगर पेरेंट्स से नहीं शेयर कर सकते ना तो या तो खुद के प्रोफेसर से शेयर कर लो। कभी कभार ना कुछ लोग ना हेल्प कर देते चीज़ों में। और अगर आपको बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है तो आपको थोड़ा लाइफ से ब्रेक लेना चाहिए, थोड़ी बिंदास लाइफ जीनी चाहिए और उसके बाद वापस उस पर आ जाना चाहिए। एंड मैम एकेडमिक में कोई चेंजेस, हमारा जो है एजुकेशन है उसमें आपको लगता है कुछ चेंज करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू, जो आपने ऑब्जर्व किया हो कॉलेज के अंदर? अगर देखा जाए तो वही ये प्रैक्टिकल नॉलेज है ऐसे अपने कैंपस में, पर इतने भी अच्छे इंस्ट्रूमेंट लाइक जो मशीनरीज या सर्किट जो अवेलेबल है वो इतने भी अच्छे नहीं है। ठीक है, तो और कम है, रिसोर्सेज कम है। रिसोर्सेज को बढ़ाना चाहिए स्टूडेंट्स को। लाइक अगर कोई प्रोजेक्ट करना है तो ऐसे तो उनको कुछ हेल्प नहीं मिल रही। जैसे अगर मैं आज आर्डिनो पे अपना मेजर प्रोजेक्ट बनाना चाहती हूँ तो मुझे कुछ आर्डिनो खरीदना पड़ेगा, मुझे खुद से खरीदना पड़ेगा, मुझे सारी जो भी सर्किटरीज वगैरह वो सब खुद से खरीदनी पड़ेगी। आई गेस हमारे कॉलेज को वो चीज़ें स्पॉन्सर करनी चाहिए। वो काइंड ऑफ हमें दे दे थोड़े टाइम के लिए और उसके बाद वो वापस ले लें जब तक हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, लेकिन उन्हें ऐसे हेल्प करनी चाहिए। ओके मैम, आई थिंक हमारा इंटरव्यू खत्म हो गया, हमको मैं क्वेश्चन नहीं बचा, तो आप कुछ और कहना चाहते हो एक जूनियर्स के लिए एडवाइस? मेनली सब जूनियर्स को मैं यही बोलती हूँ जो भी मुझसे एडवाइस लेता है कि जो आपकी 2 महीने की जो वेकेशन आती है उसको अच्छे से कंज्यूम करो। लाइक मुझे लगता है कि वो काफ़ी सही टाइम पीरियड होता है जिसमें आप बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हो। एक ठीक है, मस्ती वस्ती तो आप हाँ करोगे, लेकिन अगर आप पूरे दिन के 2 या 3 घंटे भी जिस जिस करियर में आपको लाइक फोकस रखना हो उसकी स्किल्स पे अगर आप वर्क कर लो उन 2-3 घंटे रोज के, तो भी बहुत होता है। क्योंकि मेरा तो पूरा बेस ही समर वेकेशंस के टाइम पे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक उम्मीद करता हूँ मैम आप एनवीडिया के बाद में मैं आपसे कभी मिलूँ यू। तो बिल्कुल। और कभी इंटरव्यू करेंगे। थैंक यू सो मच मैम।